नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन सीरीज। दीदी स्टोरी थोड़ी लंबी है क्योंकि मैंने डिटेल में लिखी है। नमस्ते शांभवी दी। नमस्ते। आई एम सॉरी, मैं नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ, बट आई प्रॉमिस जब मेरी शादी हो जाएगी आई विल शेयर माई पर्सनल नेम विद यू। इट्स ओके। आई लव यू। First of all, Dee, thanks a lot for the work you are doing. एज इट इज़ हेल्पिंग मैनी पीपल। मैं शुरू से शुरू करती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ एंड मैं अब 30 इयर्स की हो गई हूँ। आई मेट माई पर्सन इन 2022 कोविड में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बट तब से लेकर के अभी तक 2022 फेब्रवरी तक हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। वी वर टीममेट्स एंड फ्रेंड्स। हम मेरे बॉस के थ्रू मिले थे पहली बार। मेरे बॉस मुझे दिल्ली बॉर्डर से लेने आए थे उनकी सिटी में वर्क के लिए, क्योंकि ऑफिस तो बंद हो गए थे, तो वी डिसाइडेड कि चलो एक ही सिटी में रहकर काम करेंगे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ये डिसीजन मेरा या मेरे बॉस का नहीं, ये यूनिवर्स का प्लान था मुझे उस इंसान से मिलवाने का। मेरा चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं था। मेरे फादर वाज़ नॉट इमोशनली अवेलेबल बिकॉज़ ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट। बचपन से ही फाइनेंशियली कमी एंड ऑल सब देखा था एंड पेरेंट्स की लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा देखी थी। तो बस यही सब ट्रॉमास मेरे अंदर मानो बसे हुए थे। इनसे मिलने से पहले आई वॉज़ इन अ रिलेशनशिप जहाँ आई वॉज़ नॉट हैप्पी। मैं अपनी वैल्यू नहीं करती थी एंड बस कंट्रोल करना किसी भी तरह, वो इंसान मुझे छोड़े ना, बस यही करती रहती थी। जितना मैं उसको चेज़ करती, उतना ही वो मुझे बुरी तरीके से ट्रीट करता। हम जब भी मिलते सिर्फ़ फ़िज़िकल होते एंड मैंने कभी वो केयर, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार फ़ील ही नहीं किया। दीदी, मैं तो मान ही चुकी थी, मेरी लाइफ में शायद यही सब है, क्योंकि मैं अपनी मॉम को ऐसे ही रिश्ते में देख चुकी थी। मैंने तो गिव अप ही कर दिया था एंड उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था, बट यूनिवर्स का प्लान बहुत अलग था। 2020 जून में मैं अपने बॉस के साथ उनकी सिटी गई थी एंड 3 मंथ्स वहीं पर काम किया। उस दिन भी मैं अपने पुराने पार्टनर के साथ रिलेशन में थी। मेरे बॉस एंड मेरे करंट पार्टनर ने मुझे रोते, भीख माँगते हुए देखा है, क्योंकि हम ती इन साथ में ही काम करते थे एंड मेरा पुराना पार्टनर मुंबई में था। इट्स लॉन्ग इस टाइम पर लॉन्ग डिस्टेंस में थे। दीदी, जब जून 2020 में मैंने पहली बार अपने पार्टनर को दिल्ली बॉर्डर पर देखा, ऐसे फ़ील हुआ आई मेट हिम बिफोर, बट मैं तो अपने पुराने पार्टनर के साथ लगी हुई थी, मैसेजेस पे ही। प्लीज़ ब्रेकअप मत करो, क्योंकि ही वाज़ नॉट हैप्पी कि मैं दूसरी सिटी जा रही हूँ। ख़ैर, उस टाइम मैंने अपने पार्टनर पे इतना ध्यान नहीं दिया और एज़ अ टीममेट्स हम काम करते रहे एंड सितंबर 2020 में मैं वापस दिल्ली आ गई क्योंकि अब ऑफ़िस ओपन हो गया था। सितंबर 2020 सितंबर 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक फिर वही सब चला पुराने पार्टनर के साथ, रोना, भीख माँगना एंड ऑल। एक दिन उसको मेरी फैमिली ने बुलाया और सबके सामने पूछा कि तूने शादी करनी है तो बता। उसने पूरी फैमिली के सामने मना कर दिया कि नहीं करूँगा एंड मैंने खुद सबको सब कुछ ख़त्म कर दिया। मुझे ऐसे नहीं रहना एंड मैंने मेरा वो रिश्ता ख़त्म हो गया। बहुत मुश्किल था, कुछ नहीं दिख रहा था आगे, बट कहते हैं ना, कुछ नया शुरू होने के लिए पुराना ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ से शुरू होता है यूनिवर्स का प्लान। दिसंबर 2020 को मेरे बॉस ने बोला कि यहाँ अपने सिटी में ऑफ़िस ओपन कर रहा हूँ, तुम यहीं आ जाओ एंड ही ऑफर्ड मी अ गुड सैलरी विद अकोमोडेशन। तो मैंने हाँ कर दी, ये सोच के कि चलो यहाँ से दूर रहूँगी तो आगे बढ़ पाऊँगी। 1 फरवरी 2020 में मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर लिया एंड गेस व्हाट? वहाँ पर भी मेरे करंट पार्टनर वर्किंग थे। मानो जैसे यूनिवर्स ने खुद पिछला सब खत्म करवाया और नया शुरू करवाया था। वर्क के फर्स्ट डे पर मुझे पिक करने के लिए आए बिकॉज़ मुझे ऑफ़िस की लोकेशन नहीं पता थी। सेकंड मंथ ऐसे ही
2 मंथ तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मुझे मेरे सर ने बोला, "तुम्हारा शादी का क्या प्लान है?" आई सेड, "मेरा कुछ भी नहीं है।" ऐसा उन्होंने एडवाइस किया कि मेरे करंट पार्टनर से शादी कर लूँ, अच्छा लड़का है। मैंने फैमिली में बात की, दे वर एग्रीड। सब सही चल रहा था बट अप्रैल में शादी से 1 दिन पहले हमारी शादी टूट गई क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। दी वो रीज़न बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती। बुरा लगा बट मैंने छोड़ दिया, ये सोच कर के कि ये तो अरेंज मैरिज थी, बट यही हमारी सबसे बड़ी गलतफ़हमी थी। हमें नहीं पता था कि वो दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। उन्होंने जॉब छोड़ दी इन सब के बाद तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई लव हिम। बस यहाँ भी वही सब मैंने पीछे पड़ना, रोना, ब्लैकमेल करना कि मेरे से शादी करो एक्सेट्रा, एक्सेट्रा दिल से दी इनसे 4 बार हमारी बात रीस्टार्ट हुई, बट हर बार टूट जाती, ब्रेकअप हो जाता क्योंकि वो पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था और मैं भी यही चाहती थी। 2020 में हमारा दोबारा से ब्रेकअप हुआ और इस बार ऐसा हुआ कि बस सब कुछ खत्म, गलत-गलत बोल दिया था हमने एक-दूसरे को। इस बार कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि अब सब हमारे अगेंस्ट थे। इस बार तो मेरा भी मन टूट चुका था। मेरी लाइफ में आपकी एंट्री 2025 जनवरी में हो चुकी थी। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था अमित कुमार के साथ। अ, तभी से आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू। मेरे पास बड़ी बहन नहीं थी, ना कोई ऐसा था जो ये सब कुछ समझा सके। मैंने आपकी वीडियोज़ देखना शुरू किया और बहुत सारी देखी। आ आपने आप पे का अपने आप पर काम करना शुरू किया। होपोनोपोनो प्रेयर, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग किया। ख़ैर, मई 2025 में हमारा फाइनल ब्रेकअप हुआ और मैंने उसे 765 765 कॉल्स की। आई लिटरली काउंटेड बस यही था टर्निंग पॉइंट। उस दिन मैंने सब रोका, अपने आप पे ध्यान देना शुरू किया। मैंने मैजिक प्रैक्टिस भी शुरू की। वो बीच में ही रुक गई क्योंकि मेरी मॉम को ब्रेन स्ट्रोक आ गया था अगस्त 2025 में। फिर तो मानो मेरा सारा फ़ोकस मेरी मॉम पे ही चला गया। मेरा ध्यान वहाँ से हट गया। मॉम अब ठीक हैं, सब चल रहा था बट मैं कहीं न कहीं खुश नहीं थी क्योंकि हम दोनों ये शादी चाहते थे, बस पेरेंट्स की वजह से नहीं हो पा रही थी। सॉरी डिटेल्स नहीं बता सकती हूँ, हर तरह का इश्यू था। बट दी मुझे इन्हीं से शादी करनी थी क्योंकि वो प्यार, रिस्पेक्ट, बच्चों जैसी केयर मुझे कहीं नहीं मिली जो इन्होंने दी। फिर आई आपकी एसपी मैनिफेस्टेशन सीरीज़, उस से पहले मैंने थोड़ी बहुत हीलिंग की हुई थी। वाटर अफ़र्मेशंस एंड होपोनोपोनो प्रेयर मेडिटेशन से बट पूरी तरह से नहीं हील हुई थी। फिर भी मैंने भगवान के नाम लेकर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस वो सीरीज़ शुरू कर दी। बीच-बीच में डाउट्स आते थे बट मैं अपने आप को यही बोलती थी कि ये 21 डेज़ कुछ नहीं सोचना बस, करती रह जो भी टास्क आ रहा है। अच्छा दी हमारा कभी भी 100% नो कॉन्टैक्ट नहीं था। कभी-कभी काम से रिलेटेड बात होती थी। बट जब मैं उनसे इस रिश्ते के बारे में पूछना तो हमेशा 100% नो ही आता था। ये 21 डेज़ तो मैंने इसको पूछा, इस बारे में बात करना ही बंद कर दिया बिल्कुल ही। अब जब नेगेटिविटी आए तो मैं होपोनोपोनो प्रेयर करती एंड पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस देती, सीरीज़ के साथ-साथ 21st डे पे ही सीरीज़ कंप्लीट करके मैंने इसको लेट गो कर दिया। तुरंत लेट गो नहीं हुआ, अराउंड 10 टू 15 डेज़ के बाद मेरा लेट गो हुआ। उस दिन मैंने इनको एक फाइनल मैसेज भेजा कि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो, आई सेट यू फ्री। Now comes the magic 23rd अक्टूबर 2025 डेट इसलिए याद है क्योंकि उस दिन वर्क फ्रॉम होम एंड भाई दूज था। दी मैं अपना काम कर रही थी एंड सडनली मुझे इनका कॉल आया। मैंने पिक किया तो इन्होंने बोला कि मेरी कज़न तुझसे बात करना चाहती है। आई थॉट फिर कुछ नेगेटिव हो गया है लगता है। बट दी उनकी सिस्टर ने मुझे इतने प्यार से बात की और बोला कि बेटा हमें तो ये सब पता ही नहीं था इतने सालों से। अगर इसने हमें बताया होता तो हम करते। वो उनके मामा जी की बेटी हैं। मामा जी ने ही उनको मेरे से बात करने के लिए बोला
कि अगर मैं राज़ी हूँ तो वो मेरे पार्टनर के पेरेंट्स से बात करेंगे या शादी जल्दी से जल्दी करवाएँगे। दीदी जब मैंने ये सब कुछ सुना तो मेरा रोना निकल गया। मेरी मॉम ने फ़ोन लेकर मेरे से उनकी सिस्टर से बात की। मॉम ने सब कुछ बोला, उनकी सिस्टर ने एश्योरेंस दिया कि हम करवाएँगे शादी। दीदी मैं बता नहीं सकती उस टाइम मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरे आँसू निकल रहे थे क्योंकि 4 सालों में पहली बार किसी ने हमारे रिश्ते के लिए इतना पॉज़िटिव बोला। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मुझे मेरे पार्टनर ने बाद में बताया कि वो भाई-दूज के लिए आए हुए थे। उनके मामा जी ने ऐसे ही पूछ लिया कि तू शादी कब करेगा? अ अब तो ऐज हो गई है बहुत, तो उनका भी रोना निकल गया और उन्होंने वहाँ पर वो सब कुछ बता दिया। आई वाज़ सो शॉक्ड कि ये सब कुछ हुआ है। दीदी आज हम साथ में हैं एंड मेरे पार्टनर अब इतना प्यार करते हैं, इतना कॉन्फिडेंट हैं और सब रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स के सामने खड़े हुए हैं। यहीं पर शादी करूँगा बस। वो वापस आए हैं और ऐसे बदल कर के आए हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती। दीदी उनके पेरेंट्स अभी कनाडा में हैं एंड फ़रवरी में इंडिया आ रहे हैं। मेरे पार्टनर बहुत श्योर हैं कि शादी करेंगे एंड ये भी बोल रहे हैं कि इस बार कोई भी आ जाए, ये शादी हो कर के ही रहेगी। पेरेंट्स एग्री हैं, बस ऐसे बोल रहे हैं कि मैं कभी-कभी पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर के डर जाता हूँ कि कहीं फिर से वो ना हो जाए एंड इस बात को लेकर के भी उनको बोलती हूँ कि आप श्योर रहो। बट जब भी मैं नेगेटिव होती हूँ, तो मैं पॉज़िटिव रहने के लिए भी पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस देती हूँ। उनके पेरेंट्स को भी लव वाइब्रेशन भेजती हूँ। ये मेरी सक्सेस स्टोरी थी। थैंक यू सो मच दी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बस मैं आपको अपनी शादी की गुड न्यूज़ दूँगी एंड प्लीज़ सब प्रे करना मेरी शादी जल्दी से और अच्छे से हो जाए। थैंक्स अ लॉट। हाँ, हम प्रार्थना करते हैं आपकी शादी बहुत जल्दी, बहुत अच्छे और बहुत प्यार से हो जाए। वाओ! मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। आपको आपका मनचाहा पार्टनर मिल गया, आप जैसा चाह रहे थे वैसा मिल गया। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर के आपको एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मिल गया। हमारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और ढेर सारी प्रार्थनाएँ आपके साथ हैं। कांग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से एडवांस में कांग्रेचुलेशंस आपकी शादी के लिए ढेरों बधाइयाँ। अपना में रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, बाय।